हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एप्लीकेशन का डिज़ाइन और उसको करने वाले हैं एनिमेट। तो आपने सुना होगा एक एप्लीकेशन है क्रीड। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम क्या है, ये बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है और एज एन यूज़र आप इसमें अपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल ऐड कर सकते हो। तो जब भी उनकी ड्यू डेट होगी वो आपको नोटिफिकेशन देगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट कर सकते हो टाइमली। तो मल्टीपल अपने क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो और इसके साथ साथ आपको ये कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी एप्लीकेशन देती है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ओरिजिनली ये इस तरीके से काम करती है। ये सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर होती हैं। लेफ़्ट टू राइट आप इन कार्ड्स को स्लाइड कर सकते हो और जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो नीचे भी कुछ कॉल टू एक्शंस आपको इसमें दिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी क्रिटिकलिटी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रैग फंक्शनैलिटी दो जगह यूज़ हुई है। एक तो आप कार्ड लेफ़्ट टू राइट जब स्वाइप करते हो तब आपको ड्रैग फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, और जब आप कार्ड टॉप की तरफ स्वाइप करते हो तब भी आपको ड्रैग फंक्शनैलिटी देनी है, जो कि एक्सटी में इम्पॉसिबल है एक ही कंपोनेंट पे दो बार ड्रैग फंक्शनैलिटी यूज़ करना। लेकिन इसका भी लॉजिक हमने यहाँ पर क्रैक कर लिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको एक्सटी में किया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक्सरसाइज फाइल ओपन कर रखी है और हमेशा की तरह एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ इनको सारे कार्ड्स को, और टॉप की तरफ भी मैं इसको स्लाइड कर पा रहा हूँ। तो दोनों फंक्शनैलिटी यहाँ पे अच्छे से काम कर रही हैं। तो किस तरीके से बनेगा अभी चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ये सारे जो मेरे आर्टबोर्ड है सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सिर्फ एक ही फाइल हम यहाँ पे अभी रखने वाले हैं और इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज़। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आर्टबोर्ड। तो यहाँ पर मैंने आईफोन का जो मैक्सिमम साइज़ है वो यहाँ पर ले लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इसी साइज़ का, और इसकी आउटलाइन मैंने नन कर दी है और कलर मैंने यहाँ से पिक कर लिया है। जो मैंने ये ग्रे कलर लिया है सेम कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और जो इसके डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हैं वो अभी के लिए मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ इनको। और बॉटम नेविगेशन भी अभी यहीं से पिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, सिंपल ये स्टैटिक आइकन्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर आप इसका एनिमेशन बनाना चाहते हो तो मैंने एक ऑलरेडी क्लास बना रखी है बॉटम नेविगेशन पे, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। तो ये पोर्शन मैंने स्टैटिक यहाँ से कॉपी कर लिया है क्योंकि ये एनिमेट नहीं होगा। और इसके बाद मैं ये यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल आइकन है, इसमें भी कोई ट्रांजिशन अभी नहीं है। तो मेनली हमें सिर्फ ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना है इसमें। ये किस तरीके से होगा वो भी हम अभी देख लेते हैं। इसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी क्योंकि जब हम एनिमेशन करें तो वो प्रॉपर ट्रिक्स हमारी काम करे जो हमने इसमें लगाई है। तो वो क्या ट्रिक्स हैं वो अभी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम प्लानिंग अच्छे से कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया और इसका रेडियस मैंने अप्रॉक्सीमेट इतना ही कर दिया जितना मैंने इसमें दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये अपना बॉक्स बना लिया है और इसके बाद मुझे इसमें सिंपल कलर फिल करना है। तो यहाँ से मैंने इसका बॉर्डर नन कर दिया और कलर अभी के लिए मैं यही वाला ले लेता हूँ जो मेरा सिमिलर कलर है। तो अभी ये सिंपल बॉक्स है और यहाँ से हम कंटेंट भी ले लेते हैं। तो इसको मैं पूरे को यहाँ पे कॉपी करके भी नीचे लेके आ जाता हूँ और इन सब को मैं अनग्रुप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जो भी हमारी सिंपल चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ से सिंपल लोगो लेना है और ये टेक्स्ट और ये सिंपल बटन लेना है। बटन पे कोई एक्शन नहीं है तो इसीलिए स्टैटिक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैंने अपने लेआउट पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। और इसको हम अपने लेआउट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इस लोगो को मैं थोड़ा टॉप कर देता हूँ यहाँ से। तो एक कार्ड हमारा ये बिल्कुल सिंपल है। अभी मैंने कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई भी प्लानिंग इसमें नहीं की है, सिंपल मैंने इसको डिज़ाइन किया है एक कार्ड को। तो एक कार्ड मेरा यहाँ पर डिज़ाइन है, तो इस कार्ड को मैं अभी के लिए बाहर निकाल लेता हूँ और दूसरा कार्ड हम डिज़ाइन करते हैं। तो दूसरे कार्ड के लिए भी मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें सिंपल मैं कलर पिकर से इस वाले कलर को अप्लाई कर देता हूँ। और टेक्स्ट का कलर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ब्लैक है तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया। एंड बटन हमारा सेम है, आप जो इसका लेबल है वो आप चेंज कर सकते हो। एंड देन हम यहाँ से ये जो ग्राफिक है वो भी एज इट इज़ पिक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ से पिक कर लिया और ये लाइन्स अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। और ये हमारा जो ग्राफिक है इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेंटर अलाइन। तो दो कार्ड हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं और इसके बाद हमें तीसरा कार्ड बनाना है। तो तीसरे कार्ड में भी कुछ नहीं है, लोगो है और टेक्स्ट है और सिमिलर है, सिंपल सिर्फ कलर चेंज है इसका।
तो कलर मैं यहाँ से इसका सिंपल यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ से ये ग्राफिक मैंने डिलीट कर दिया। तो हमारे जो 3 कार्ड हैं वो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तो इन कार्ड्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब तक मैंने सिंपली डिज़ाइन किए हैं और डिज़ाइन करने के बाद इनको इंडिविजुअली ग्रुप कर देना है। तो मैंने इसको ग्रुप कर दिया, यानी कि एक ग्रुप मैंने इसको अलग बना दिया और इसको भी मैंने एक ग्रुप बना दिया। तीनों को मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिया यहाँ पर। और इसके बाद मैंने इसको सिंपल नीचे की तरफ कॉपी कर लिया और इसको अनग्रुप करके अननेसेसरी चीज़ें सारी डिलीट कर दी हैं। और मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज। और जो भी लिंक आपको डाउन में दिखाने हैं, जब मैं इसको टॉप की तरफ स्वाइप करूं तो नीचे जो भी लिंक दिखाने हैं वो आप यहां पर डाल सकते हो। तो मैं अभी के लिए सिंपल यही पिक कर रहा हूं। तो आप इसमें आइकन वगैरह भी डाल सकते हो जैसे उन्होंने ओरिजिनल ऐप में यूज़ किया है। तो ये मैंने यहाँ पर सिंपल लिंक रख दिए हैं। तो इस डिज़ाइन में भी कुछ नहीं है, सिंपल लिंक है और एक यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया है। तो ये मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया। तो यहाँ पर हमारे 2 पैटर्न रेडी हो चुके हैं, एक तो मेन कार्ड और एक जो हमारा बैक कार्ड होगा वो भी। तो बैक कार्ड क्या होगा, इन सब के पीछे हमारा एक बैक कार्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इसके पीछे वाली लेयर में, यानी कि इस ग्रुप के पीछे ये वाला जो हमारा पैनल है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और कॉपी बनानी है इस पूरे रेक्टेंगल की। तो मैंने एक कॉपी ले ली है और मैंने बाहर आके, ग्रुप से बाहर आके कमांड V यानी कि पेस्ट कर दिया है। तो बिल्कुल अलग है, ये ग्रुप का पार्ट नहीं है। अगर आप लेयर पैनल पे भी देखोगे तो ये ग्रुप का पार्ट नहीं है। हमारे 2 ग्रुप हैं, एक तो नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, और ये हमारा है ब्लैंक। तो ब्लैंक है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट लेयर। तो ये मेरी ट्रांसपेरेंट लेयर है। इन तीनों को मैंने क्यों बनाया है अभी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ये। तो इसको हम थोड़ा सा और डाउन की तरफ लेके आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट को। अप्रॉक्सीमेट 40% मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसको मैं ऑल्ट के साथ एक और कॉपी कर लेता हूँ और इस पे भी इसको लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी वो ट्रांसपेरेंट लेयर आ चुकी है, इस पे भी मैं डाल देता हूँ। तीनों पे ये लेयर आ जाएगी। तो कुल मिला के अब हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं हर कार्ड में, एक हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर, एक हमारा मेन ग्रुप और एक हमारा बैक ग्रुप। तो जो हमारा बैक ग्रुप है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद इसके पीछे भी मुझे वो बैक ग्रुप लगाना है। तो यहाँ से मैंने कमांड D से बैक ग्रुप कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसके साथ इसको प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ। मैंने सिंपल तीनों लेयर्स को सेंटर अलाइन कर दिया। तो ये भी 3 हमारे पैटर्न है। तो इसके बाद जो हमारा बैक वाला ग्रुप है उसको भी मैं कमांड D से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ येलो वाली लेयर पर और तीनों ग्रुप्स को पकड़ के मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी प्लानिंग अप्रॉक्सीमेट रेडी हो चुकी है। इसको हम एनिमेट करके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये काम करेगा। तो बीच की जो स्पेसिंग है, पहले मैं इनको सबको ग्रुप कर लेता हूँ। जो हमारे 3 ग्रुप हैं उसको भी मैं एक ग्रुप बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे सिंपल इसको अलाइन करना है। तो उसके बीच की स्पेसिंग आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको रखनी है। अभी फ़िलहाल के लिए ये 18 है यहाँ पर, और तो इसको भी मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रॉपरली अलाइंड है और इसको मैं लेके आता हूँ अपने आर्ट बोर्ड पर। तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो हमारी ये जो प्लानिंग थी वो हम कर चुके हैं, अभी कुछ इसमें है नहीं। तो ये वाला जो पुराना आर्ट बोर्ड था वो मैंने डिलीट कर दिया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपल कमांड D से इस आर्ट बोर्ड को पूरे को कॉपी कर लेना है और जो हमारा मिड वाला कार्ड है उसको हमें सेंटर में लेके आ जाना है। और इसको भी मैंने कमांड D से कॉपी कर लिया और जो हमारा लास्ट वाला कार्ड है उसको अब हम सेंटर की तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये तीनों स्टेज बना ली हैं, लेकिन एक स्टेज और बनेगी जब मैं इन कार्ड्स को ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ तो नीचे वाला भी दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों को एज इट इज़ नीचे की तरफ कॉपी कर लूँगा और अंदर जाने के बाद मुझे ये जो पर्पल पे मैंने पूरा टेक्स्ट रखा था और एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है और इसको मुझे ऊपर की तरफ स्लाइड करा देना है। तो यहाँ पर ये वाली प्लानिंग भी हमने कर ली है। तो यही सेम चीज़ मुझे इसमें भी करनी है। इसमें भी मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया और
थर्ड वाले में जाते हैं। थर्ड वाले में भी हमें यही करना है, अंदर ग्रुप में जाके येलो वाला पूरा ग्रुप सेलेक्ट करके हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर हमारी सारी प्लानिंग हो चुकी है और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हर कार्ड में मैंने 3 ग्रुप्स क्यों लिए हैं, 2 ग्रुप और 1 लेयर हिडन लेयर क्यों ली है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं इसके अंदर और प्रोटोटाइप में जाके जो मैंने हिडन लेयर ली थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उस हिडन लेयर को मैंने यहाँ पर दूसरे आर्टबोर्ड से कनेक्ट कर दिया और उसको मैंने ट्रिगर दिया ड्रैग ऑटो एनिमेट, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको ईज इन ईज आउट कर सकते हो। अभी के लिए नन छोड़ देते हैं इसको, और सेम मैं करने वाला हूँ यहाँ पर भी। और इसमें भी ये वाला हिडन लेयर है तो इसको भी मैंने बैक एनिमेशन के लिए बैक वाले से कनेक्ट कर दिया, और जो इसके अंदर हमारी हिडन लेयर है इसको मैंने कर दिया थर्ड वाले आर्टबोर्ड से कनेक्ट, और थर्ड वाले आर्टबोर्ड के अंदर जाके जो मेरी हिडन लेयर है, हिडन लेयर को मैंने कर दिया सेकंड आर्टबोर्ड से कनेक्ट। तो हिडन लेयर को मैंने यहाँ पर क्यों एक दूसरे से कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर मैं जो ड्रैग फंक्शनैलिटी है हिडन लेयर को ना दे के इस वाले कार्ड को दे देता तो मैं इस वाली स्टेट को नहीं कर सकता था, क्योंकि एक ही कंपोनेंट पे एक बार ही आप ड्रैग फंक्शनैलिटी एक्सडी में दे सकते हो। अब मुझे जो ड्रैग फंक्शनैलिटी देनी है वो अब कार्ड पर देनी है। कार्ड पे कैसे, कार्ड से मैंने नीचे वाला जो मेरा आर्टबोर्ड है वो कनेक्ट कर दिया। जब इसका एनिमेशन एक्चुअल काम करेगा तो आप और भी अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से ये लॉजिक लगा है एग्जैक्टली। और सेकंड आर्टबोर्ड पे जाता हूँ मैं, और सेकंड वाले का जो मेन हमारा ये कार्ड है इसको पकड़ के मैंने इस पे भी सेम फंक्शनैलिटी, सब पे ड्रैग फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पर दी है। थर्ड वाले को भी मैंने सिंपल इससे कनेक्ट कर दिया है और मैंने अभी कुछ नहीं किया है। अब हम बनाएंगे इसका बैक एनिमेशन, मतलब जब मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे आऊँगा तो इस स्टेट से बैक जाने के लिए, यानी कि इस स्टेट पे आने के लिए इससे भी मुझे कनेक्ट करना होगा। तो ये वाली ही लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली है और इससे मैंने इसको कनेक्ट करा दिया है, यानी कि जब मैं बैक ड्रैग करूं तो इस वाली स्टेट पर आ जाए। सेम मैं यहाँ पे भी एक ट्रिगर देना चाहूँगा, तो ये ट्रिगर मैंने यहाँ पे भी दे दिया, और यहाँ पे ये पूरा येलो कार्ड मैंने सेलेक्ट करने के बाद ये ट्रिगर इसको भी दे दिया। अब इसका एक फाइनल आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ड्रैग पे काम करता है या नहीं करता। तो ड्रैग पे आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, तो बैक भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी हमारा ये जा रहा है। बैक के लिए मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। अब देखना है कि नीचे वाला जो हमारा पोर्शन था वो काम कर रहा है या नहीं। तो ये भी हमारा परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब हम जाते हैं अपनी इस लेयर पे, और इस पे भी हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि लॉजिक क्या लगा है, कि हाफ ऑफ द पोर्शन को आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर सकते हो, और जो नीचे का 30% एरिया है उस पे आप इसको वर्टिकली स्लाइड करा सकते हो। तो ये एक सिंपल लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है, और इसमें जो मेजर चैलेंज था वो यही था कि XD में एक कंपोनेंट पर आप मल्टीपल यानी कि 2 ड्रैग फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। बट स्टिल हमने ये जो लॉजिक था यहाँ पे क्रैक कर लिया है XD में भी, और इस तरीके का आउटपुट हमें फाइनली मिल जाता है। हमने एग्जैक्टली एप्लीकेशन वैसे ही बना दी है जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल भी हो, और बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है तो आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।